ओम नमः शिवाय महादेव के भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की जो कथा है उसके आरंभ से ही आपको रुचि आएगी। आज की कथा स्वयं नारद मुनि की है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके काम वासना पर विजय की, किंतु अपने अहंकार के कारण उसका बहुत ही दुष्परिणाम हुआ। आइए मैं आपको बताता हूँ रुद्र संहिता के प्रथम खंड की प्रथम कथा। आप सभी भक्तों को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होगा यदि आप आज की शिव पुराण की इस महान कथा को एक भक्तिमय भावना के साथ सुनते हैं। तो मैं इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। सभी भक्त अपने मन में एक बार प्रणव मंत्र ओम का जप कर लें और उसके बाद कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, जब नारद जी का मन हुआ कि अब मैं कठोर तपस्या करूंगा, और वह कठोर तपस्या करने अपने पिता की आज्ञा से हिमालय पर पहुंचे। हिमालय पर जाने के बाद वह एक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो एक गुफा है और बहुत ही सुंदर स्थान था। वहाँ पर एक गुफा के बगल में एक आश्रम बना हुआ था। नारद जी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता से बस उनके मन में एक कौतूहल जागा और वह उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर जाने के बाद वहाँ का अदम्य सौंदर्य देखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं अपनी तपस्या स्थल इसी गुफा को बनाऊंगा, इसी आश्रम में मैं अपनी तपस्या करूंगा। किंतु उसको इस बात का बोध नहीं था कि यहाँ पर क्या है, आखिर यह इतना सौंदर्य क्यों है, इतनी शांति क्यों है, यहाँ पर दुनिया भर के विवेचनाएं दुख यहाँ पर क्यों नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान यहाँ पर क्यों नहीं है। इस स्थान पर, इस स्थान की महत्वता जाने हुए केवल उसके सौंदर्य के कारण उन्होंने प्रयास किया कि अब मैं यहाँ पर तपस्या करूँगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनका तपस्या का विषय था अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। और यह तपस्या एक बहुत ही चिरकाल तक चली। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर काम पर विजय पाई। उन्होंने मन में बहुत अधिक निर्मलता आई, शुद्धता आई। उनका जो मस्तिष्क था उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं आईं। उन मस्तिष्क के माध्यम से उनका जो ज्ञान का उद्भव हुआ, उस उद्भव से उन्हें दुनिया की अनेक बातें पता चली। उस तपस्या से वह स्वयं को बहुत ही पवित्र और महान से भक्त समझने लगे। और चूंकि वो थे, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से यह तपस्या की थी। अब जब वह तपस्या बढ़ी तो भाई, जब भी तपस्या बढ़ती थी सबसे बड़ा संकट केवल एक स्थान पर होता था, और वह स्थान है देवलोक इंद्र का। उस देवलोक में प्रचंड ही भाई भूकंप आने लगा। जैसे ही भूकंप आया, इंद्र घबरा गए कि आखिर क्या बात है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि भाई भूतल पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपना ऐरावत लिया और ऐरावत के माध्यम से वह विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोक जाने के बाद उन्होंने स्वयं विष्णु जी के चरणों में गिर गए और बोले, हे विष्णु जी बचा लीजिए, कोई है जो तपस्या कर रहा है और जिसका उद्देश्य इंद्र को पाना हो सकता है, इंद्रलोक को पाना हो सकता है, उस पर विजय हासिल करना हो सकता है। तो विष्णु जी इंद्र की सहायता करने के लिए उन्होंने माया को भेजा। माया अर्थात काम। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कामदेव से बोला कि जरा देखिए क्या दिक्कत है। कामदेव जी अपने साथ बसंत को लिए। बसंत वह अवस्था है जिसमें कामदेव चरम सीमा पर होते हैं। कामदेव धरती लोक पर आते हैं, हिमालय पर पहुंचते हैं। उस गुफा में देखते हैं कि नारद जी बहुत ही ध्यान की अवस्था में निरंतर तपस्या किए जा रहे हैं। कामदेव जी विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, उन पर फूलों के बाण चलाते हैं। बसंत विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती है और विभिन्न प्रकार से उनके मन को लोभित करने की कोशिश करती है, किंतु नारद जी पर इसका एक भी प्रभाव नहीं होता। और वह जब अपने हार थक कर बिल्कुल थक जाते हैं और वह निराश होकर अब तो भाई नारद जी को तपस्या भंग करना मुश्किल है, उसके बाद वह वापस देवलोक लौट आते हैं। देवलोक में इंद्र जी को बताते हैं और उनको जब इसका कारण पता चलता है, इंद्र जी को उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि देखिए हमने पूरा प्रयास किया, हमने अपने कामदेव के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सभी को चलाया, किंतु नारद जी की तपस्या तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। उसके बाद
इंद्र जी को पता चलता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इंद्र जी इसकी विवेचना करने के लिए पुनः विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी बताते हैं कि जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं वहां पर स्वयं महेश्वर ने वहां पर तप किया है, और उस तप के कारण उस जो पवित्र स्थल है वहां पर कामदेव जैसे किसी भी प्रकार के व्यवधान का उत्पन्न नहीं कर सकते। कामदेव को स्वयं भगवान शिव ने उसी स्थान पर नष्ट किया था, और वह स्थान इतना पवित्र है कि कोई भी यत्र तत्र से आए किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके मन पर। वह अपने ध्यान में मग्न होने में पूर्ण सक्षम होता है, और नारद जी ने ऐसा स्थान चुना है तो उनका तपस्या सफल होना स्वाभाविक है। इसके बाद नारद जी अपनी तपस्या में मग्न रहते हैं और उनकी तपस्या सफल होती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस प्रसन्नता के कारण वह देखते हैं कि भगवान शिव ने उनको वरदान दे दिया और वह काम पर विजय पा गए। वह काम विजय अर्थात आज की भाषा में बोले तो उन्होंने सेक्स पर विजय पा लिया। उनके मन में काम वासना बिल्कुल नहीं रही, काम रहित हो गए भगवान नारद जी, और नारद जी के पास ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, वैराग्य आ गया। इसके बाद वह शिवलोक जाते हैं, और शिवलोक में पहुंचने पर नारद जी अभिमान में बोलते हैं कि देखिए महादेव मैंने तो काम पर विजय पा ली। अब आप देख ही रहे होंगे कि मैंने इतनी कठोर तपस्या की कि मैंने काम पर विजय पा लिया। मेरे अंदर वासना का कोई स्थान नहीं रहा, मेरे मस्तिष्क में ज्ञान ही ज्ञान है। मुझे भक्ति, अब तुरंत मुझे भक्ति का फल मिलेगा। और भगवान शिव कहते हैं देखिए आप जो बोल रहे हैं मेरे सामने बोल रहे हैं, मैं तो हर किसी को माफ़ कर देता हूँ, भोले हूँ, किंतु विष्णु जी के आगे मत बोलना। उन्होंने बोला कि महादेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लगता है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। और नारद जी अपने अहंकार में पूर्ण रहते हैं। वह इसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि मैंने स्वयं के बल पर काम वासना पर विजय पाई है, किंतु ऐसा दूर दूर तक कहीं कोई ताल्लुकात नहीं था। वह तो उस स्थान की महत्वता थी। उसके बाद वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं पिताजी देख रहे हैं आप मुझे, मैंने काम पर विजय पा लिया है, मेरे मन में बहुत ही निर्मलता है, अब मुझे किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं है, मेरे जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, मैं किसी भी कार्य में यदि निपुणता से लग सकता हूँ और मैं किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकता हूँ। अब मैं एक तपस्वी हूँ। उसके बाद ब्रह्मा जी जैसे यही सुनते हैं वह अपने मन में भगवान शिव का चिंतन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि महादेव के पास गए थे, वो बोले हाँ गए थे। तो भाई फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, तो उन्होंने जो कहा सत्य कहा, विष्णु जी के आगे मत बोलना। उन्होंने बोला कि सभी लोग मेरी तपस्या से इतने जल क्यों रहे हैं, आखिर मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों, मैंने तो तप किया है और मैंने अपने बलबूते, वो उनको यही अहंकार था कि मैंने जो कुछ किया है अपने बलबूते किया है। और फिर वह जाते हैं विष्णु लोक। जैसे ही विष्णु लोक जाते हैं, विष्णु जी देखते हैं कि अच्छा नारद जी आ गए, आप आइए नारद जी। भाई स्वयं खड़े होकर, क्योंकि नारद जी एक शिव भक्त थे, उन्होंने शिव जी की उपासना की थी और भगवान शिव की जो उपासना करता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसका बहुत ही आदर करते हैं। उन्होंने शिव नारद जी को बुलाया और बुलाकर अपने स्थान पर बैठाया। उसके बाद उन्होंने सम्मान पूर्वक उनसे पूछा कहिए आप इस विष्णु लोक में कैसे पधारे। तो उन्होंने फिर वही वृतांत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब देखिए हमारा यश, अब देखिए हमारे मन को, हमारा ओज देखिए। नारद जी अहंकार से भर चुके थे। उन्होंने देखा कि विष्णु जी भी मुझसे जलेंगे। विष्णु जी ने तो बिल्कुल जलापन नहीं किया। विष्णु जी ने बोला ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान शिव की महिमा है कि आप पर काम की विजय हुई, आप काम पर विजय पा चुके हैं। तो भगवान शिव स्वयं चाहते थे, किंतु वह कहते थे शिव चाहते थे ये तो अच्छी बात है, किंतु यह विजय मैंने हासिल की। वह अहंकार से उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वह वहाँ से भी निकल जाते हैं। जैसे ही नारद जी निकले, नारद जी के जाने के बाद भगवान विष्णु जी जो कि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा कि भाई नारद जी को बहुत अभिमान है। वह भगवान शिव को भी इसका कारण नहीं समझ रहे हैं कि काम पर विजय पाया है। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु नारद जी के मार्ग में एक राज्य बसा देते हैं। जो नया राज्य था वह इतना सुंदर कि वह स्वयं भगवान विष्णु के वैकुंठ से भी बहुत ज़्यादा सुंदर, हजारों कोसों में फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर राज्य, जिसमें बहुत ही प्रकार की नाना प्रकार की सुगंधित पुष्प हैं, जिसमें एक से एक महल हैं, एक से एक आभूषणों रत्नों से सुशोभित है वह राज्य। और उस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख क्लेश, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। चारों वर्ण वहाँ पर कुशलता से रह रहे हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं।
और जैसे ही नारद जी वहाँ से गुजरते हैं, वह देखते हैं कि अरे ये कौन सा राज्य है। और नारद जी गुजर रहे होते हैं, उनके मन में माया आ जाती है। और मैं फिर बताता हूँ, भगवान शिव ही माया से वैराग्य के कारण हैं, और माया ही भगवान शिव ने बनाई है। अगर आप शिव के उपासक हैं तो ही आप माया पर विजय पा सकते हैं। और लेकिन तो वह तो शिव की उपासना तो छोड़ो, वह तो स्वयं में अहंकार अभिमानी थे। माया उनके मन में जाग जाती है और वह उस राज्य में जाते हैं। देखते हैं कि उस राज्य का राजा सील निधि, जिसका नाम था सील निधि, को देखते हैं। अच्छा, आप इस राज्य के हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। निधि ने जैसे ही नारद जी को देखा, वह तुरंत अपना आसन छोड़कर आए। आसन छोड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और नारद जी को अपने सुसज्जित आसन पर बैठाया। उसके बाद नारद जी से पूछा कि आप कैसे पधारे प्रभु? उन्होंने कहा हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा कि इतना सुंदर राज्य किसका है। उन्होंने फिर पुनः नमस्कार किया, झुकते हुए बोला महाराज, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ, जो कि आपका सेवक हूँ। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर कन्या आती है। उस कन्या का नाम श्रीमती था। वह श्रीमती आती है और अपने पिताजी को प्रणाम करती है और वह नारद जी को देखती है और नारद जी उसके नेत्रों में देखते हैं। नारद जी खत्म, जिन्होंने काम पर विजय पा लिया था। अब समझ रहे हो ना कि जब माया रचते हैं भगवान शिव, तो जितने भी लोग हैं सभी आपके माया को रचने में एक्सपर्ट हैं भाई। भगवान शिव की एक आज्ञा से आपके चारों ओर माया रच जाएगी, आप उसमें भूल जाओगे कि हम कौन हैं क्या हैं। और बस फिर क्या था, भगवान नारद जैसे ही उस श्रीमती के नेत्रों में देखते हैं, वह देखते ही रह जाते हैं। इतने विशाल लोचन, इन नेत्रों में तो सारे संसार का सौंदर्य समाया हुआ है। और फिर बोलते हैं वह राजा से, यह कौन है? यह मेरी पुत्री है महाराज। उसके बाद वह बोलते हैं कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है। उस स्वयंवर में अनेक अनेक जहानों से, अनेक अनेक स्थानों से विभिन्न प्रकार के राजकुमार आ रहे हैं और हमारी पुत्री उसमें से चयन करेगी कि कौन सा सुयोग वर उसको जीवन साथी के रूप में अपनाएगी। और इस प्रकार नारद जी के मन में काम वासना का उद्वेलित हो जाता है। अब भाई नारद जी का गड़बड़। नारद जी जाते हैं, तुरंत वापस जाते हैं और विष्णु लोक जाते हैं। विष्णु लोक जाते ही नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं कि हे प्रभु, एक आवश्यकता थी। और भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हैं कि हम समझ गए क्या दिक्कत थी। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं खड़े होइए, बताइए क्या प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को जानते हुए जैसे ही वह बताते हैं कि अच्छा यह वृत्तांत है, नारद जी कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि वह इतनी सुंदर कन्या मेरी भार्या बने, मेरी पत्नी बने। मैं उस कन्या को अवश्य पाना चाहता हूँ। वह इतनी सुंदर है कि सारे संसार में, सारी दुनिया में, सारे लोकों में उसके ज़्यादा सौंदर्य कोई नहीं है। वह सभी आवाहों को अपने शरीर में ग्रहित करे हुए है। वह अत्यंत रूपवान है। उसकी तारीफ करते नारद जी थक नहीं रहे थे। वह कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने जैसा शरीर दे दीजिए, बस मैं उस स्वयंवर में जाना चाहता हूँ। आप मुझे अपने जैसा शरीर दे दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें सहायता करें। किंतु भगवान विष्णु एक्सपर्ट, और देखते हैं कि अच्छा ठीक है, आप मेरे इतने बड़े भक्त हो, आप भगवान शिव के भक्त हो, मैंने अपना शरीर दिया आपको। अब नारद जी जाते हैं। उन्होंने यह नहीं बोला कि पूरा शरीर चाहिए, उन्होंने बोला शरीर। तो भगवान विष्णु ने उनको गर्दन से नीचे का शरीर विष्णु जी ने अपना दे दिया और जो गर्दन थी वह बानर की लगा दी, बंदर की। अब वह बंदर की जो गर्दन थी वह नारद जी को दिख नहीं रही थी। उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, उन्होंने देखा अरे मैं तो स्वयं विष्णु की तरह लग रहा हूँ। और वह अगले दिन उस कन्या के स्वयंवर में जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि जैसे ही यह कन्या मुझे देखेगी, उसके बाद तो भाई वह मुझे देखते ही वरमाला पहना देगी। उसके बाद वह स्वयंवर में बैठे, अनेक स्थान के अनेक राजाएं पूरे गोलाकार मार्ग में बैठे हुए हैं। उसी एक स्थान पर स्वयं नारद जी जाकर बैठ जाते हैं। चूँकि वह बहुत बड़े शिव भक्त थे, इसलिए भगवान महेश्वर के 2 पार्षद भी उनके साथ आते हैं। उन पार्षदों ने उनको देखकर हंसा। उन्होंने कहा आपने खुद को देखा है? उन्होंने कहा तुम लोग चुप रहो, इस पूरे प्रांगण में कोई नहीं है जो मेरी तरह इतना शौर्यवान हो, इतना सुशील हो और इतना सुंदर हो। मैं बहुत ही रूपवान हूँ क्योंकि मैं स्वयं विष्णु का शरीर लिए हुए हूँ। उसके बाद वह सभी लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं कि कब
वह सुंदर कन्या वहाँ पर आती है। फिर कुछ समय पश्चात एक सुंदर स्त्री, पूर्ण सुसज्जित, विभिन्न विभिन्न आभूषणों से सज्जित, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए आती है। और वह जैसे ही आती है, सीढ़ियों से उतरती है और वह बीच में आकर खड़ी हो जाती है। चारों तरफ पूरे राजकुमार विभिन्न विभिन्न राज्यों से आए हुए बैठे हुए हैं, उन्हीं में एक नारद जी भी बैठे हुए हैं। वह उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं। और भगवान नारद, जिनके मन में काम वासना महक चुकी थी, माया में फंस चुके थे, वह भी अपने मन में लड्डू फूट रहे थे कि हा, यह कन्या सीधे आएगी और मुझे ही वरमाला पहनाएगी। वह कन्या एक तरफ से चलती है, हाथ में एक स्वर्ण से सज्जित एक वरमाला लिए होती है, और वरमाला लेते हुए वह चारों तरफ ऐसे 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 घूमती है। और फिर उसके बाद वह देखती है कि नारद जी के सामने आती है, नारद जी को देखती है। उन्हें देखने के बाद उन्हें नारद जी को लगा कि ये मुझे डालेगी वरमाला, और उनको देखने के बाद थोड़ी हंसती है, और हंसने के बाद आगे बढ़ जाती है और वह पूरा चक्कर लगा लेती है, किंतु उसे कोई भी सुयोग्य वर नहीं मिलता है। पूरे प्रांगण में बैठे हुए राजकुमार चकित, किंतु उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। चकित तो स्वयं नारद जी थे कि मैं विष्णु के शरीर को इसने ठुकरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। वह अपने तो भाई दिक्कत है। उसके बाद फिर एक राजकुमार आता है। वह राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान विष्णु एक राजकुमार के भेष में आते हैं। और जैसी वह कन्या उन्हें देखती है और वह मन में उनको अपना वर मान लेती है और तुरंत जाती है और उनको वरमाला पहना देती है। भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ से उसको लेकर गायब हो जाते हैं। अब नारद जी का बहुत ही मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर एक स्त्री भगवान विष्णु जैसे सौंदर्यधारी शरीर को कैसे ठुकरा सकती है। फिर जो उनके पार्षद थे, वह पार्षद एक दर्पण लेकर आते हैं, और दर्पण लेकर आते हैं उनसे कहते हैं, हे नारद जी, जरा अपना मुख तो देखिए। और उस दर्पण को जैसे ही नारद जी ऐसे देखते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या था। और वही फिर क्या था, नारद जी देखते हैं और क्रोध से जल उठते हैं और उन दोनों को भी श्राप दे देते हैं कि तुम किसी कार्य के नहीं, तुमने मुझे पूर्व में नहीं बताया, तुम मेरा केवल उपहास करते रहे। उसके बाद वह क्रोध से भरे हुए तुरंत विष्णु लोक जाते हैं, और विष्णु लोक जाते ही अब आया है मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है कि जब आपके भीतर काम जाग जाता है, काम के कारण आपसे कोई गलती होती है, काम जागने के कारण उस गलती के बाद आप बौरा जाते हैं, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान नारद जी ने जितनी तपस्या के बाद ज्ञान अर्जित किया था, काम पर विजय की थी, अपने आप को वैराग्य की ओर ले गए थे, वह सब कुछ पल भर में, क्षणक में शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। उसके बाद अब बह जाते हैं क्रोध में, भगवान विष्णु को अनेक अनेक प्रकार की सुनाने लगते हैं कि तुम असली कपट वाले हो, पूर्व में भी तुमने छल पूर्वक कार्य किए हैं, विभिन्न विभिन्न ऋषियों की तपस्याएं भंग की हैं, तुमने छल से ही असुरों को मदिरा पिलाई है, तुम छल में बहुत ही निपुण हो, तुम बहुत ही गलत व्यक्ति हो, तुम बहुत ही गलत देवता हो, तुम बहुत ही गलत एक आकृति हो तुम। भगवान शिव ने आखिर तुम्हें क्यों इतनी स्वच्छंदता दी गई है, तुम्हें क्यों अनेक प्रकार के स्वयं से कार्य दिए गए हैं। और जैसे यह वह सुनते हैं और उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के सुनाने लगते हैं। क्रोध के कारण नारद जी लगातार विष्णु जी को सुनाते रहते हैं और बहुत गलत गलत बोलते रहते हैं, क्योंकि वह काम में इतने उद्वेलित थे, और काम में उद्वेलित होने के कारण उनकी ज्ञान खत्म हो गया था। उसके बाद वह भगवान को श्राप देते हैं कि जैसे तुम छल कपट के माध्यम से, भगवान विष्णु को श्राप दे रहे हैं नारद जी की, जैसे तुम छल कपट के माध्यम से सारे संसार में स्त्री का रूप रखकर सभी को स्त्री के प्रति जागृत करते हो, उसको वियोग का तड़पाते हो, इसी प्रकार मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी स्त्री वियोग में, स्त्री विग्रह में तुम भी तड़पोगे, तुम्हें भी कष्ट होगा। और तुमने जो मुझे बानर का मुख दिया है, उस दुख के समय में बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, इस प्रकार का श्राप देते हैं। और चूंकि भाई शिव भक्त थे, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि यह भी शिव की माया है, चूंकि मैंने भी गलत किया है तो मुझे भी इसका कर्म फल भुगतना हुआ, और कर्म फल के स्वामी केवल भगवान शिव हैं, और भाई उसको सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान शिव नारद जी के मन में यह सब कुछ खत्म करते हैं, उनके मन से काम को हटाते हैं, उनसे जो भूल हो जाती है। अब क्योंकि वह सब कुछ हो गया था, पूरा जो वृत्तांत था वह खत्म हो गया था, जो उनका अहंकार था वो टूट गया था, यही प्रमुख उद्देश्य था। अब भगवान शिव नारद जी के जो मन में जो कुछ भी था उसको नष्ट करके पुनः उनको वापस से ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, और पुनः ज्ञान की प्राप्ति जैसी उन्हें होती है, उनसे
पता चलता है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है। मैंने भगवान विष्णु को क्या क्या श्राप दे दिया, क्या क्या बोल दिया। मैं तो बहुत ही पागल था और मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूँ। मुझसे बड़ा पापी तो इस संसार में कोई नहीं है। और वो तुरंत ही भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं। जैसे ही चरणों में गिरते हैं, भगवान विष्णु ने उठाते हैं कि हे नारद मुनिवर, यह आप क्या कर रहे हैं? खड़े होइए। आपने जो कुछ भी कहा उसके मैं लायक था, क्योंकि वह भगवान शिव का ही कार्य था। उन्होंने किया, आपके माध्यम से कराया। आपने जो श्राप दिया मुझे उसका भी कोई खेद नहीं है, वह भी भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। अब आपकी बारी है। आपको समझना चाहिए कि आपको स्वयं उद्वेलित नहीं होना था। आपको काम पर विजय के लिए स्वयं आप उसके विजय करने वाले नहीं थे। भगवान शिव का स्थान था, इसलिए आपने काम पर विजय किया, अन्यथा आप विजय नहीं कर पाते। उसके बाद उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भगवान जो नारद थे, भगवान नारद जी को पता चलता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, इस संसार में कोई कुछ नहीं है, भगवान शिव के बिना इस संसार में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और भगवान नारद जी उदास हो जाते हैं, मन में ग्लानि रखते हैं और पुनः भगवान शिवलोक के धाम जाते हैं। शिव जी उन्हें क्षमा करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपने कर्म का फल मिल गया। अब वो कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं। भगवान विष्णु उनको समझा देते हैं कि आप जाइए, शिव नाम का जाप कीजिए। जो शिव नाम का जाप करता है उसने अनेक पाप किए हैं, वह उन सभी पापों से मुक्ति पा लेता है, वह पुनः ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको आवश्यकता है कि आप जाइए, शिव नाम का जाप कीजिए, भक्ति कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप पवित्र हो जाएं, भगवान शिव के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में जाइए, भ्रमण कीजिए, उनमें निवास कीजिए। उसके बाद अंत में आपको आनंद बन जाना है। आनंद वन अर्थात काशी। काशी को जाओ और बस काशी जो स्थान है वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के मन में बसता है काशी। भगवान शिव के मन में बसता है काशी और काशी में भगवान शिव बसते हैं। यह एक दोनों के ही परस्पर हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार आप काशी जाइए, काशी में निवास कीजिए, भगवान आपको कल्याण करेंगे। माता पार्वती स्वयं कल्याणकारी मूर्ति रूप हैं और आप उन दोनों की बराबर पूजा कीजिए, मन में भक्ति भाव रखिए। भगवान शिव आपका अवश्य रूप से, निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। आप निरंतर शिव नाम का जाप करते रहिए। और इस प्रकार जो कथा थी वह रुद्र संहिता की कथा अध्याय 1 और 2 में वर्णित है। मैं चाहता हूँ यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, यदि आपने इससे यह सीखा हो कि कैसे हमको स्वयं में कुछ भी हासिल करने पर अहंकारी नहीं होना है। यदि हम अहंकारी होंगे, भगवान शिव हमको पुनः उसी माया लोक में धकेल देंगे। आपका ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भगवान शिव के आप अनन्य भक्त बने, अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग दें, काम पर विजय करें, अपने मन से प्रत्येक प्रकार की माया का मोह निकाल दें। जो भी होगा भगवान शिव करेगा, जो नहीं होगा वह भगवान शिव ने नहीं चाहा। बस इतना ही मूल है भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान शिव के उपासक होने के कारण इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरी वीडियो सुनने के लिए, पूरी कथा सुनने के लिए, भगवान शिव की महिमा को जानने के लिए भगवान शिव स्वयं आपके दरबार पर आए हैं और आपको चाहा है कि आप इस कथा को सुनो। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान शिव की एक बार नाम लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमो नमः। भगवान शिव आपका पुण्य करें।